इंदौर के साथ साथ पूरे प्रदेश में आइसोलेशन बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन थेरेपी एक मध्य प्रदेश में जिसने काफी काम किया, इंदौर में भी भोपाल में, साथ ही ऑक्सीजन का लेवल पता कर लिया जाए और उसके हिसाब से फिर ऑक्सीजन दी जाए, जिससे कई मरीजों की जान बची है। अब हम पूरे प्रदेश में ये ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का इंतजाम अस्पतालों में कर रहे हैं। आईसीयू बेड की उपलब्धता, वेंटिलेटर्स की व्यवस्थाएं, ये सब बेहतर करने का प्रयास किया है। और सरकारी अस्पतालों के साथ साथ क्योंकि उस समय हमको ज्यादा बेड की जरूरत थी, तो प्राइवेट अस्पतालों में उनके साथ टाई अप करके, जैसे वहां अरविंदो में, भोपाल में खिलाई हुए, जहां जहां जरूरत पड़ी उसकी भी व्यवस्था की है। स्वराज में कह सकता हूं कि जितनी बेड्स की उपलब्धता चाहिए, लेकिन हमारे पास जितने हैं उसका उपलब्धता जितने हैं उसका आवश्यकता आज 1 टेबल की पड़ती है, आवश्यकता केवल 1 टेबल की पड़ती है। स्थिति उस दृष्टि से अगर हम देखें पूरी तरह से आज नियमित तरह दिखाई देती है। इस मार्च से लेकर प्रशासन ने बसों की व्यवस्था की, भोजन का इंतजाम प्रशासन ने भी किया, लेकिन इंदौर की जनता ने चाय, नाश्ता, भोजन, जहां तक जरूरत पड़ी तो पांव में जूते और चप्पल पहनाने का भी काम किया। अद्भुत सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं आज एक और सूचना आपको देना चाहता हूं कि संकट के समय, और संकट भी ऐसा कि आर्थिक स्थिति भी प्रदेश की बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले थी नहीं और बाद में जो कुछ था वो कोविड ने खत्म कर दिया, रेवेन्यू का आना नहीं था। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी ऐसी कई योजनाएं जो बंद कर दी गई थी। हमारे सामने एक चैलेंज था गेहूं की खरीदी का, बारदाने नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन हमने तय किया कि पूरा गेहूं खरीदेंगे। और आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि पंजाब अब तक ऑल टाइम रिकॉर्ड पंजाब का रहा है सबसे ज्यादा गेहूं उपार्जन का। मध्य प्रदेश ने आज पंजाब के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और पंजाब ने 1,27,00,000 कुछ हजार मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया था। मध्य प्रदेश लगभग 1,28,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन करके देश में नंबर 1 का राज्य बना है। तब जब बारदानों का संकट, कोविड का संकट, इंदौर में तो खरीदी बहुत देर से शुरू हुई, तो संकट के समय किसानों को दिक्कत ना हो। मजदूरों का हमने तय किया कि जो बाहर हैं उनके खाते में 1-1 हजार रुपया डालेंगे, उनको लाने की व्यवस्था करेंगे। किसानों का मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 2,990 करोड़ रुपया बीमा आना था। राज्य सरकार ने अपना शेयर ही जमा, प्रीमियम जमा नहीं किया अपने हिस्से का, इसलिए नहीं मिल पा रहे थे। आते ही हमने 2,200 करोड़ रुपया जमा करके और 2,990 करोड़ रुपए फसल बीमा की योजना के किसानों को दिलवाने का काम किया। छात्रवृत्ति बच्चों को दी नहीं गई थी, 580 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के छात्रों के खाते में डाले। जो निर्माण श्रमिक थे उनके खाते में 2-2 हजार रुपया करके डाले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा जो खातों में नहीं गया था इकट्ठा 2 महीने का डाला। राशन की कोई कमी ना हो जाए, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिले।
इसलिए बिना राशन कार्ड के भी राशन देने का इंतजाम किया। इंदौर सहित किसी शहर में दिक्कत ना आए उसकी हमने कोशिश की। स्वयं की संस्थाओं को, महिलाओं को काम मिले इसलिए मास्क बनाने का जिम्मा जीवन शक्ति के नाम से उनको दिया। काढ़ा भी बन के पूरे प्रदेश को मिले इसलिए जीवन अमृत करके एक अलग योजना चलाई। बाहर से जो आने वाले मजदूर थे उनको रोजगार मिले इसलिए कल 26 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला। रोजगार सेतु नामक एक नया पोर्टल बना है जिसमें जो स्किल्ड लेबर हैं उनकी मैपिंग करके जहां जरूरत जिनको है, जिस तरह की लेबर की, उनको प्लेटफॉर्म पे हम लेके आ रहे हैं ताकि इनको रोजगार दिला सकें। और इस बीच मध्याह्न भोजन के पैसे की राशि विद्यार्थियों के खाते में डालने का काम, एक नहीं अनेकों में गिनाऊंगा तो देर लगेगी, लेकिन लगभग 26,000 करोड़ रुपया संबल योजना फिर से हमने चालू कर दी जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। पंचायतों को पैसा नहीं दिया था, वित्त आयोग का 1555 करोड़ रुपया पंचायतों के खाते में डाले और नगरीय निकायों को भी पैसा नहीं मिला था। 1-1.25 साल में कुछ मिला ही नहीं था। कड़की के जमाने में उनके खाते में भी 330 करोड़ रुपया, स्मार्ट सिटी के 500 करोड़ रुपया, इंदौर को 50 करोड़ भेज चुके, 100 करोड़ और भेजने वाले और 50 करोड़ और 15वें वित्त आयोग के आएंगे, उसका अलग इंतजाम किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। संकट के समय जैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ने दिया वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। उन्होंने जिस ढंग से मार्गदर्शन देश का किया, दुनिया ने भी उससे सीखा। 1,70,000 करोड़ पहले राज्यों को दिए, 20 लाख करोड़ का पैकेज जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जिसके दूरगामी परिणाम आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले, वो प्रधानमंत्री जी ने दिया। और अभी तो 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, दूसरे कार्यकाल का 1 साल। कैलाश जी ने प्रेस करके वो सारी उपलब्धियां गिनाई है, चाहे धारा 370 का सवाल हो, कश्मीर से 35A हटाने का सवाल हो, 3 तलाक का मामला हो, CA कानून बनाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, आर्थिक सुधार हो, एक नहीं अनेकों सौगातें देश को उन्होंने दी है। आज मैं ये विश्वास कर सकता हूं कि अब कोविड से हमें सावधान जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अवेयरनेस जरूरी है। और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंदौर में अब हम जीतने की तरफ है, टर्निंग पॉइंट है ये इंदौर के लिए। इस समय अनलॉक इंदौर भी अब होना शुरू हो रहा है। बस भीड़ ना उमड़े, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, डिस्टेंस रखें और बार बार धोएं। इनका पालन अगर यही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। इनका पालन अगर हमने किया तो इंदौर कोरोना को पराजित करेगा। आज ही हमने एक गीत स्वच्छ इंदौर के बाद अब स्वस्थ इंदौर उसको लॉन्च किया है। उसमें कोरोना से सावधानी रखने के सारे उपाय बताए गए हैं। आज जब मैं यहाँ इंदौर आया हूँ तो डॉक्टर्स की एक टीम जो इसमें लगी रही कोरोना से निपटने में, उनसे भी भेंट हुई। लेकिन अब हमको आर्थिक मोर्चे पर तेजी से काम करने की जरूरत है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसके लिए अनेकों योजनाएं हम बना रहे हैं। उनमें से एक आज जिसको हमने लॉन्च किया कि हमारे छोटे छोटे व्यवसायी, हाथ ठेले पे सब्जी और फल बेचने वाले, पान की गुमटी वाले, चाय की गुमटी वाले, बाल काटने वाले, खोमचे लगाने वाले, छोटे छोटे व्यवसायी, इनको प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई। 10,000 रुपए तक का लोन गारंटी सरकार लेगी और 7% ब्याज देगी। हमने उसमें तय किया कि बाकी ब्याज मध्य प्रदेश सरकार देगी, लेकिन इनको एक बार खड़ा करना। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मध्य प्रदेश सरकार ने नई योजना बनाई, कस्बाई क्षेत्रों में, कि उनको जो 10,000 रुपए मिलेंगे उसकी गारंटी मध्य प्रदेश सरकार देगी और पूरा ब्याज भरने का काम करेगी। रोजगार सेतु के बारे में मैंने आपसे बात कही है और एक
रोजगार के अवसर हम अधिकतम कैसे खड़े कर पाएं, उसके लिए कई योजना बना रहे हैं। आज ही 3 औद्योगिक इकाइयों का काम प्रारंभ होगा, जो इंदौर में 2016 में हमने इन्वेस्टर मीट की थी, उस समय जिन्होंने MOU किया था। तो रोजगार, हेल्थ और एजुकेशन, इस पर नया फोकस सरकार करेगी और बहुत जल्दी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का स्वरूप भी हम आपके सामने रखेंगे। प्रारंभ में मैंने कुछ बातें कही है, आपको जो सवाल पूछना हो स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं प्रारंभिक तौर पे मैं श्री हेमंत शर्मा जी, उनको निवेदन करूंगा कि अपने प्रश्न जरूर पूछें। माइक थोड़ा चालू कर दीजिए आपका। मैं हेमंत शर्मा, प्रजातंत्र अखबार से। आप हमेशा इतने सालों से कहते आए हैं इंदौर आपके सपनों का शहर है। आज मैं आपसे 2 मेरे सवाल हैं इससे जुड़े हुए कि चूंकि आज आपने रिव्यू किया है इंदौर का, कोरोना ये 2.5 महीने किस तरीके से बीते, तो एक तो जानना चाहता हूं कि आपके सपनों का शहर तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री इंदौर दौरे पर हैं और इंदौर दौरे पर उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों, भविष्य की रणनीति पर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कई योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार बना रही है, इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े, कैसे काम करे। इसके साथ ही साथ जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, यानी कि सड़क पर लगाने वाली जो दुकानें हैं, ठेले हैं, उनके लिए राहत की योजना का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तय किया है कि 10,000 रुपए का लोन उनको दिया जाएगा, बिना गारंटी का ये लोन होगा, सरकार इसकी गारंटी लेगी और इसका जो ब्याज होगा उसमें 7% केंद्र सरकार इसका वहन करेगी। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें मदद करेगी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इंदौर अब कोरोना से जंग जीतने की तरफ आगे बढ़ रहा है। कुछ ही वक्त में इंदौर कोरोना से जंग जीत जाएगा। उन्होंने कुछ चीज़ों पर इसके साथ ही जोर दिया है, जैसे उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए और एक दूसरे से दूरी बनाए रखी जाए। यही सब हैं जिनको लेकर कोरोना जंग जीत सकता है। पहले इंदौर के लिए स्वच्छ इंदौर और अब उसके बाद स्वस्थ इंदौर नाम का एक गीत भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कोरोना से निपटने के तरीके बताए गए हैं। इंदौर के लिए स्पेशली वो गीत बनाया गया है, स्वस्थ इंदौर करके। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही, अब पत्रकारों के सवालों का जवाब शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर हैं। आज कई अधिकारियों से, डॉक्टर से मुलाकात की, उन परिजनों से मुलाकात की जिनके अपने कोरोना वॉरियर्स कोरोना से जंग लड़ते हुए अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा, इसके साथ साथ नौकरी, पेंशन की उन्होंने घोषणा की। और अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे, अभी पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं।